प्रिय मित्रों नमस्कार। आगामी 4 क्लास में हम हिंदी भाषा शिक्षण के भाषाई कौशलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम श्रवण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, भाषाई कौशल से तात्पर्य है भाषा के उचित प्रकार से काम करने का सामर्थ्य प्राप्त करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि संप्रेषण क्षमता भाषाई कौशलों की दक्षता पर निर्भर होती है। भाषाई कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना है। प्रथम, आधार व सरल कौशल सुनना कौशल है। अंतिम, स्थायी व कठिन कौशल लिखना कौशल है। जिस कौशल से ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं उसे ग्राह्यात्मक, अवबोधात्मक या अर्थग्रहणात्मक या इनपुट कौशल कहा जाता है। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं। जिस कौशल से ज्ञान को हम अभिव्यक्त करते हैं उसे अभिव्यक्त्यात्मक, अभिव्यंजनात्मक, प्रक्षेपणात्मक या आउटपुट कौशल कहा जाता है। पर मित्रों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुनना और बोलना दोनों कौशल ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं, इसलिए अमूर्त होने के साथ ही यह अनौपचारिक कौशल कहे जाते हैं। दूसरी ओर पढ़ना व लिखना लिपि विज्ञान से संबंधित हैं, इसलिए मूर्त होने के साथ ही यह औपचारिक कौशल कहे जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल को सुनना या अर्थग्रहण कौशल भी कहते हैं। बालक कानों से सुनता है और अर्थग्रहण करता है। श्रवण कौशल का उद्देश्य शब्दों का शुद्ध उच्चारण, सम्यक अर्थ, प्रत्यभिज्ञान व प्रतिस्मरण और भाषा सामर्थ्य उत्पन्न करना है। पर साथियों, जब छात्र श्रवण से अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उसे श्रवण दोष कहते हैं। श्रवण दोष के बहुत से कारण होते हैं। अशांत वातावरण, श्रवणेंद्रिय विकार, ध्यान केंद्रित की समस्या, अरुचि, क्लिष्ट पाठ्यक्रम, मौखिकता का अभाव, कठोर नियंत्रण इत्यादि। अब साथियों, श्रवण दोष के निराकरण के लिए शांत वातावरण, श्रवणेंद्रिय विकार का उपचार, ध्यान केंद्रण, आकर्षक लेखन व सहायक सामग्री, सरल पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। श्रवण कौशल के विकास के लिए देखो और कहो विधि, अभ्यास, वाद विवाद, पहेली पर आधारित अध्ययन करवाना चाहिए। बालकों को नाटक, गायन, श्लोक पठन से परिचित करवाना चाहिए। आजकल सूचना तकनीकी का माध्यम श्रवण कौशल के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन इत्यादि। मित्रों, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है कि विज्ञान अब संगीत कक्ष के अलावा प्रत्येक क्षेत्र में श्रवण कौशल लाभदायक होता है। अब एक बालक में श्रवण कौशल की दक्षता का निर्धारण करने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, जैसे श्रवण तीक्ष्णता, तीव्रता, स्वराघात, लय, समुचित रूप से सुनना, व्याख्या, आत्मीकरण, विभेदीकरण, अवधारण। जब किसी छात्र में यह सभी योग्यताएं विकसित हो जाती हैं तो उस छात्र में भाषा दक्षता का विकास हो जाता है। अब हम श्रवण कौशल के साधनों की बात करेंगे। मित्रों, अध्यापक का वाचन, जिससे भाषा शिक्षण में गुरुमुख या गुरुवाणी कहा गया है, यह श्रवण कौशल का प्रभावी व श्रेष्ठ साधन है। इसके अलावा परिवार के सदस्य, आकाशवाणी, दूरभाष, संगणक, ध्वनिमुद्रण यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि श्रवण कौशल के साधन कहे जाते हैं, जो श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। इन साधनों को बारे हम विस्तारपूर्वक चर्चा तब करेंगे जब हम शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, आज की क्लास आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।